नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी हम कभी पैनिक कंडीशन में होते हैं या गुस्से में होते हैं तो हम कितना भी इंग्लिश सीखे हों, हमारे मुंह से हिंदी ही निकलता है। जस्ट इमेजिन, आपके पीछे अगर कोई कुत्ता पड़ जाता है तो वहाँ पे फिर इंग्लिश ना निकल के हट भाग ऐसे ही शब्द निकलते हैं। या कि जब गुस्से में होते हैं उस टाइम भी हमारा माइंड सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पाता, नए नए सेंटेंस नहीं बना पाता। तो आज हम सीखने वाले हैं एंगर से रिलेटेड सेंटेंसेस। दोस्तों, जब आपको गुस्सा आता है आप किस तरीके से बातें करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश में। और अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना तो दोस्तों अभी हमने एक नया सीरीज शुरू किया 30 डेज का। दोस्तों इन 30 डेज में आपको कंप्लीट इंग्लिश सिखाया जाएगा, हर एक जगह पे खुद से सेंटेंस बनाना, कहीं पर भी बात करना। तो अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना तो एपिसोड 1 से देखना शुरू कीजिए। और जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है ना, तो दोस्तों हर एक वर्ड को मैं सही तरीके से पढ़ना सिखाता हूँ, हर एक वर्ड की मीनिंग बताता हूँ ताकि आपकी वोकेबलरी काफ़ी स्ट्रांग हो सके। ओके, साथ में सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, इंग्लिश से हिंदी बनाना, ताकि आप जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़े, कोई भी स्टोरी पढ़े तो आप आसानी से उसे समझ पाए। ओके, और खुद से सेंटेंस बनाना ताकि आप जब भी इंग्लिश से बात करना चाहें, या हमेशा ही करेंगे अगर आप सीख रहे हैं तो उस टाइम पे आपको प्रिपरेशन ना करना पड़े कि हम सेंटेंस याद करेंगे, क्या बात करना है, फिर जाके बात करेंगे। जैसे लोग स्पीच देना होता है तो स्पीच को लिख करके रखते हैं, हमें यही बोलना है। नो, हमें ऐसा नहीं करना है। अपने माइंड को ऐसा प्रिपेयर करना है कि वो खुद से सेंटेंस बनाता रहे, हम बात करते रहें। ओके, सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शो मी टू टच। देखिए, SHOW, इसे पढ़ते हैं शो। शो का मतलब होता है दिखाओ। शो मीन्स क्या होता है? दिखाओ। मी मीन्स होता है मुझे, इसे मैं नहीं पढ़ते हैं। जब व्हाट्सअप मैसेज करते हैं तो मैं बोलते हैं, बट इंग्लिश में क्या है? मी। मी मीन्स होता है मुझे। टू टच, इसे टूच नहीं पढ़ते, टच। टच का मतलब होता है छूना, है ना। सो मी, मुझे दिखाओ, टू टच, छू कर। बोलते हैं ना, मुझे छू कर तो दिखाओ। सो मी टू टच, क्या बोलते हैं? मुझे छू कर तो दिखाओ। सो मी टू टच, मुझे छू कर तो दिखाओ। सो मी टू टच, मुझे छू कर तो दिखाओ। अब यह टच की जगह अगर हम लगाते हैं गो, गो का मतलब होता है जाना। सो मी टू गो, जाकर तो दिखाओ। सो मी टू गो, जाकर तो दिखाओ। या अगर यहीं पे हम यूज करते हैं कम, कम मीन्स होता है आना। सो मी टू कम, आकर तो दिखाओ। या बोलते हैं दम है तो आकर दिखाओ, तो इंग्लिश में ऐसा ही बोलना है, सो मी टू कम। ओके, दम है तो आकर दिखाओ। ओके, या आकर दिखाओ। सो मी टू कम, सो मी टू टच, छूकर तो दिखाओ। ओके, सो मी टू बीट हिम। सो मी, मुझे दिखाओ, ये आपने सीख लिया। ओके, जब भी ऐसा बोलना है कि मुझे दिखाओ, दम है तो ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, तो क्या बोलेंगे? सो मी टू बीट। दोस्तों इसे क्या पढ़ते हैं? बीट। बीट का मतलब होता है पीटना या मारना, जान से मारना नहीं, पीटना। ओके, हिम, हिम का मतलब होता है उसे। हिम मीन्स क्या होता है? उसे, किसी लड़के के लिए हिम का यूज करते हैं। सो मी टू बीट हिम मीन्स मुझे उससे पीट कर तो दिखाओ। या अब अगर हम यहाँ पे मुझे का यूज नहीं करते तो हमारा सेंटेंस और बेहतर बनेगा। देखिए, उसे पीट कर तो दिखाओ। अब दिखाना किसे भाई? मुझे ही दिखाएगा ना, मेरे सामने दिखाएगा। तो सो मी टू बीट हिम, उसे पीट कर तो दिखाओ। सो मी टू बीट हिम, उसे पीट कर तो दिखाओ। स्लैप, स्लैप का मतलब होता है दोस्तों थप्पड़ मारना। जैसे बीट का होता है पीटना, लात घूस से ऐसे मारते हैं ना। अभी स्लैप, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, है ना, गाल में थप्पड़ मारते हैं ना। सो मी टू स्लैप हिम, उसे थप्पड़ मारकर तो दिखाओ। सो मी टू स्लैप हिम, उसे थप्पड़ मारकर तो दिखाओ। ओके, सो मी टू गो देयर। देखिए, गो की बात मैं यहाँ पे किया था, गो मीन्स क्या होता है? जाना। ओके, देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ। और अगर हियर बोलते हैं, देखिए हियर, हियर का मतलब होता है यहाँ, है ना, अपने पास में होता है तो हियर यहाँ। और देयर कहीं दूर होता है, वहाँ। सो मी टू गो देयर मीन्स वहाँ जाकर तो दिखाओ। सो मी टू गो देयर, वहाँ जाकर तो दिखाओ। ओके,
शो मी टू गो मार्केट, बाजार जाकर तो दिखाओ। शो मी टू गो योर ऑफिस, अपने ऑफिस जाकर तो दिखाओ। शो मी टू गो योर होम, अपने घर जाकर तो दिखाओ। अब जहाँ भी जाने की बात करें, है ना, जहाँ की पावर देखना चाहते हैं, दम देखना चाहते हैं, वो कर सकता नहीं कर सकता, तो शो मी का यूज करेंगे। ओके, शो मी टू अब्यूज, शो मी मुझे दिखाओ, टू अब्यूज, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। शो मी टू अब्यूज, गाली दो देकर तो दिखाओ, या मुझे गाली देकर तो दिखाओ। दोस्तों लिखावट में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि हाथ काम नहीं कर रहे। ओके, जिस ठंडी के सीजन में। सो बी इन योर लिमिट्स, बी मीन्स होता है बनना या होना या वहीं पर रहना। इन मीन्स होता है में। योर मीन्स अपने। लिमिट्स, लिमिट का मतलब होता है हद, सीमा, है ना, जहाँ से हम आगे नहीं जाना चाहिए हमें, वो होती है हमारी सीमा, हमारी हद। तो बी इन योर लिमिट, अपनी हद में रहो। बी इन योर लिमिट, अपनी हद में रहो। बी इन योर लिमिट, अपनी हद में रहो। या ऐसा बोले कि बी इन योर सेंसेस, मीन्स अपने होश में रहो। बी इन योर सेंसेस, अपने होश में रहो, होश मत खो। ओके, होल्ड योर टंग, देखिए होल्ड करना मतलब होता है किसी चीज को पकड़ कर रखना या संभाल कर रखना। ओके, पकड़ना संभालना। योर मीन्स अपनी, टंग क्या पढ़ते इसे, टोंगू नहीं पढ़ते, टंग, टंग मीन्स होता है जीभ या जुबान, जिह्वा, जिससे हम स्वाद लेते हैं। ओके, सो होल्ड योर टंग, अपनी जुबान संभालो। होल्ड योर टंग, अपनी जुबान संभालो। जब कोई अपशब्द बातें, फालतू की बातें किया जा रहा होता है, उसे बोलते हैं अपनी जुबान पर कंट्रोल करो भाई। ऐसा बोल सकते हैं कंट्रोल योर टंग या होल्ड योर टंग, अपना मुंह बंद रखो या उसे कंट्रोल करो, होल्ड करो। ओके, व्हाट द हेल, व्हाट मीन्स होता है क्या, द हेल, देखिए वैसे तो हेल का मतलब होता है नरक, क्या होता है नरक, और हेल का मतलब क्या होता है भाड़ में जाओ, बोलते हैं ना गो टू हेल, भाड़ में जाओ। ओके, सो व्हाट द हेल, क्या बकवास है, व्हाट द हेल, क्या बकवास है। व्हाट द हेल, क्या बकवास है, कितना गंदा तरीका है, कितना गंदा काम है, व्हाट द हेल। ओके, आई विल स्लैप यू, आई मीन्स होता है मैं। अब देखिए विल हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर टेंस का। ओके, स्लैप, स्लैप को मतलब थप्पड़ मारना, तो आई विल स्लैप, मैं थप्पड़ मारूंगा या मारूंगी। यू मीन्स आप या आपको। आई विल स्लैप यू, मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा। आई विल स्लैप यू, मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा। दोस्तों ये जो थप्पड़ है ना, उसे हर एक जगह पर अपने जो देहाती लैंग्वेज होता है या अपने गांव का जो लैंग्वेज होता है, वहाँ पे थप्पड़ को अलग अलग चीज़ों से बोलते हैं। अभी आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइएगा, मैं बताता हूँ। हमारे एरिया में इसको क्या बोलते हैं, तमाचा, क्या बोलते हैं, तमाचा। ओके, आपके एरिया में स्लैपिंग करना, थप्पड़ मारने को क्या बोलते हैं। गो टू हेल, गो मीन्स होता है जाओ, टू हेल, हेल का मतलब बताया अभी नरक। हम किसी को ऐसा ही बोलते हैं नरक में जाओ, सीधा क्या बोलते हैं भाड़ में जाओ। गो टू हेल, भाड़ में जाओ। ओके, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। दोस्तों ये सेंटेंसेस सभी एंगर से रिलेटेड है। ओके, तो सेंटेंस भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपसे गुस्से में बात कर रहा हो। ओके, तो आराम से सीखिएगा, ऐसा इमेजिनेशन आपके अंदर नहीं आना चाहिए। ओके, बस ये आपको सिखाने के लिए है। यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट, यू मीन्स आप, हैव, देखिए हैव स्टार्टेड, अभी स्टार्ट का थर्ड फॉर्म लगा है यहाँ पे स्टार्टेड। मैंने बताया था ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यू हैव स्टार्टेड, आप शुरुआत कर चुके हैं, किस बात की शुरुआत कर चुके हैं, स्पीकिंग, स्पीकिंग मीन्स बोलना, अलॉट मीन्स बहुत, स्पीकिंग अलॉट, बहुत बोलना। हम लोगों से बोलते हैं ना कि आप बहुत बोलने लगे हैं, यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट, आप बहुत बोलने लगे हैं। यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट, आप बहुत बोलने लगे हैं। ओके, या यहाँ पे स्पीकिंग की जगह अगर हम लगाते हैं टॉकिंग, क्या
टॉकिंग, टॉकिंग का मतलब बात करना। देखिए स्पीक का मतलब बोलना, अकेले बोलना। टॉकिंग का मतलब बात करना, किसी किसी के साथ बात करना। ओके, सो यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग अलॉट। आप बहुत बात करने लगे हैं। यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग अलॉट, आप बहुत बातें करने लगे हैं। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आए, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। सो कंटिन्यू करते हैं। यू हैव स्टार्टेड एक्टिंग प्राइसी अलॉट। देखिए यू हैव स्टार्टेड, आप करने लगे हैं, आपने शुरू कर दिया है क्या? एक्टिंग प्राइसी। एक्टिंग प्राइसी का मतलब होता है भाव खाना। एक्ट करना मतलब कोई काम करना। ओके, प्राइसी का मतलब भाव खाना है, जिसका ज़्यादा भाव होता है, ज़्यादा रेट होता है, ज़्यादा प्राइस होता है। ओके, अलॉट, अलॉट का मतलब होता है बहुत। तो हम क्या बोलते हैं? आप बहुत भाव खाने लगे हैं। यू हैव स्टार्टेड एक्टिंग प्राइसी अलॉट, आप बहुत भाव खाने लगे हैं। दोस्तों ये सभी सेंटेंस आप डेली बोलते हैं, फ्रेंड्स के साथ या किसी के भी साथ आपकी जब बहस होती है तो डेली आप यूज करते हैं, बट हिंदी में यूज करते हैं। अगर इंग्लिश में इन्हें बोलना सीख जाए तो काफ़ी अच्छी फ्लुएंसी आएगी। यू हैव स्टार्टेड टेलिंग अ लाई अलॉट। यू हैव स्टार्टेड, आपने शुरू कर दिया क्या? टेलिंग अ लाई, टेलिंग का मतलब बोलना, अ लाई मीन्स झूठ। यू हैव स्टार्टेड टेलिंग अ लाई, आप झूठ बोलने लगे हैं। कितना? अलॉट, अलॉट मीन्स होता है बहुत। यू हैव स्टार्टेड टेलिंग अ लाई अलॉट, आप बहुत झूठ बोलने लगे हैं। आप बहुत झूठ बोलने लगे हैं। ओके, देन डू यू थिंक आई एम स्टूपिड। देखिए डू मीन्स हो जाएगा क्या, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आए तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब हो जाता है क्या। यू मीन्स आप या आपको, थिंक सोचते हैं या लगता है। देखिए हम दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं या क्या आपको लगता है? दोनों एक ही बात है ना। आप सोचते हो या आपको लगता हो। आई एम स्टूपिड, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, स्टूपिड, स्टूपिड होना मतलब होता है मूर्ख होना। ओके, डू यू थिंक आई एम स्टूपिड, क्या मैं आपको मूर्ख लगता हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? डू यू थिंक आई एम स्टूपिड, क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? लोअर योर टोन वेन यू टॉक टू मी। लोअर का मतलब धीमा करना, नीचे करना। योर मीन्स अपनी, टोन मीन्स आवाज। लोअर योर टोन मीन्स अपनी आवाज नीचे रखो, अपनी आवाज नीचे रखो। या धीमे स्वर में बोलो कब? वेन, वेन का मतलब जब होता है ना, और ये वेन जब सेंटेंस के बीच में आता है तो इसका मतलब हो जाता है जब। सेंटेंस के शुरू में तो इसका मतलब कब, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ओके, सेंटेंस के बीच में तो कंजक्शन की तरह काम करता है, इसका मतलब हो जाता है जब। यू मीन्स आप, टॉक टू मी, टॉक मीन्स होता है बात करना, इस टॉक में एल होता है साइलेंट। टॉक मीन्स बात करना, टू मी मीन्स मुझसे। ओके, जब आप मुझसे बात करें। लोअर योर टोन व्हेन यू टॉक टू मी, मुझसे बात करने के समय अपनी आवाज़ नीचे रखो। ओके, लोअर योर टोन व्हेन यू टॉक टू मी, मुझसे बात करने के समय अपनी आवाज़ नीचे रखो। डोंट एक्ट प्राइसी, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। एक्ट, एक्ट मतलब क्या होता है भाई? एक्टिंग करना, नखड़े करना, काम करना। ओके, प्राइसी, प्राइसी का मतलब होता है जिसका ज़्यादा भाव हो, ज़्यादा कीमत हो, है ना। तो डोंट एक्ट प्राइसी मीन्स भाव मत खाओ। डोंट एक्ट प्राइसी, भाव मत खाओ। अब देखिए यहाँ खाने जैसा कुछ बात नहीं है। अब कोई भाव भी खाता थोड़ी भाई ज़्यादा नखरे करता है ना। सो डोंट एक्ट प्राइसी, भाव मत खाओ। ओके, उस टाइम पे एक्टिंग ही करता है, कुछ खाता पीता नहीं है। यू आर मिसिंग विथ अ रॉन्ग पर्सन। देखिए कभी कभी क्या होता है, लोगों से बोलते हैं ना कि आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं या आप गलत आदमी से भिड़ रहे हैं। तो यू आर मिसिंग, यू मिस आप, आर मिस हैं, मिसिंग मिस भिड़ रहे हैं। यू आर मिसिंग, आप भिड़ रहे हैं या आप पंगा ले रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके समझते चलिए। आप पंगा ले रहे हैं या ऐसा बोले कि तुम पंगा ले रहे हो।
विद द रॉन्ग पर्सन, विथ मीन्स होता है के साथ, द रॉन्ग, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है, रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स होता है गलत, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति या आदमी, तो गलत आदमी के साथ, क्या, गलत आदमी के साथ। यू आर मेसिंग विद द रॉन्ग पर्सन, भाई आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं, ओके, यू आर मेसिंग विद द रॉन्ग पर्सन, आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं। लोअर योर वॉइस, लोअर का मतलब क्या होता है, कम करो, नीचे रखो, योर मीन्स अपनी, वॉइस, वॉइस मीन्स होता है आवाज, लोअर योर वॉइस, अपनी आवाज नीचे रखो, अपनी आवाज नीचे रखो, ओके, लोअर योर वॉइस, अपनी आवाज नीचे रखो। तब पंगा होता है, ज़्यादा लोग चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, ओके, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अगर सामने से किसी ने चिल्ला दिया तो समझिए कि गुस्सा उनका पार हो जाता है, ओके। सो गेट अवे फ्रॉम मी, गेट का मतलब होता है रहो, अवे मीन्स दूर, गेट अवे दूर रहो या दूर चले जाओ, फ्रॉम मी मुझसे, फ्रॉम मी मुझसे, गेट अवे फ्रॉम मी मुझसे दूर हो जाओ, गेट अवे फ्रॉम मी मुझसे दूर हो जाओ, ओके। टॉक विथ मैनर्स, टॉक मीन्स होता है बात करो, यहाँ पे एल साइलेंट, विथ मीन्स के साथ, मैनर्स, देखिए मैनर्स का मतलब क्या होता है भाई, संस्कार, है ना, तो टॉक विथ मैनर्स मीन्स ढंग से बात करो, टॉक विथ मैनर्स मीन्स ढंग से बात करो, टॉक विथ मैनर्स ढंग से बात करो, है ना, हम जिससे ही बात करें तो उसकी रिस्पेक्ट रख करके, ओके। आर यू मैड, देखिए आर भी एक हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस का, तो स्टार्टिंग में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, यू मीन्स हो जाएगा आप, मैड, मैड का मतलब पागल, आर यू मैड, क्या पागल हैं, आर यू मैड, क्या पागल हैं, या मैड की जगह हम क्रेजी बोलते हैं, मैड का मतलब दिमागी रूप से पागल हो गया हो, है ना, एक होता है क्रेजी, क्रेजी का मतलब भी होता है पागल, बट ये खुशी से पागल, किसी चीज़ को लेकर के पागल होता है ना, ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उसे क्रेजी बोलते हैं, आर यू क्रेजी, अब पागल हो गए हैं क्या। स्टॉप नॉनसेंस, स्टॉप मीन्स होता है बंद करो, स्टॉप मीन्स क्या होता है, बंद करो, नॉनसेंस, ये नॉनसेंस कोई गाली नहीं है, नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास, स्टॉप नॉनसेंस, बकवास बंद करो, स्टॉप नॉनसेंस, बकवास बंद करो। डोंट लाफ टू मच, डोंट मीन्स मत, लाफ मीन्स हंसो, टू मच, टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, डोंट लाफ टू मच, बहुत ज़्यादा मत हंसो, डोंट लाफ टू मच, बहुत ज़्यादा मत हंसो। यू आर यूजलेस, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं यूजलेस, दोस्तों यूजलेस का मतलब होता है फालतू, यूजफुल का मतलब जो उपयोगी हो, किसी के यूज में आए, और यूजलेस का मतलब जो किसी काम का ना हो, जो किसी काम का नहीं होता उसे बोलते हैं फालतू। यू आर यूजलेस, आप फालतू हैं, ओके। यू आर सो स्टबर्न, यू मीन्स होता है आप, आर मीन्स हैं सो, सो मीन्स होता है बहुत, स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, क्या होता है, जिद्दी, ये देखिए एक नाउन है ना। और अगर यहाँ पे बात करें जिद करना तो इंसिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसिस्ट, ये हमारा वर्ब होता है। अगर ऐसा बोले कि डोंट इंसिस्ट, देखिए डोंट इंसिस्ट, डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो, ये यू आर सो स्टबर्न, आप बहुत जिद्दी हैं, ओके। से समथिंग, से मीन्स होता है कहो, समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ, से समथिंग, कुछ कहो, से समथिंग, कुछ कहो। नॉट एट ऑल, नॉट मीन्स नहीं, एट ऑल का मतलब पूरा, यह सब, तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। कम हियर, कम मीन्स होता है आओ, हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ, कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ। स्टॉप देयर, स्टॉप मीन्स रुको, देयर, देयर मीन्स वहाँ, स्टॉप देयर, वहाँ रुको, स्टॉप देयर, वहाँ रुको। स्टे इनसाइड, स्टे मीन्स रुको या रहो, इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, स्टे इनसाइड, अंदर रुको या अंदर रहो, स्टे इनसाइड। नथिंग स्पेशल, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, स्पेशल का मतलब होता है खास,
नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। ओके। गो आउटसाइड, गो मीन्स होता है जाओ। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। गो आउटसाइड, बाहर जाओ। फॉर वॉट, फॉर वॉट का मतलब किस लिए, क्यों। फॉर वॉट, किस लिए। वेयर ऑन का मतलब होता है कहाँ पर। वेयर ऑन मीन्स कहाँ पर। दोस्तों कुछ सेंटेंस बचे हुए हैं जिन्हें मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन्हें ट्रांसलेट करें, अच्छे से समझें और सबसे सटीक आंसर आप कमेंट करके बताएं। ओके दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है ना तो इसे लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कीजिए कि हर एक बच्चा आसान तरीके से इंग्लिश सीख पाए और किसी को भी कोचिंग जाने की जरूरत ना पड़े। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।